अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या बेसिकली उसको एक्सप्लेन किया था, उसकी एग्जांपल्स हमने सॉल्व की थी, फिर नेक्स्ट उसके क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए। आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। हमने लीनियर इनइक्वालिटी को यहां पे डील करना है, तो उसको हमने यहां पे डिस्कस करना है। अब इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लेस देन वाले केस को डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन की फॉर्म में हो तो उस पर कैसे उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे, और अगर हमारे पास इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की फॉर्म में हो तो उस पे हम क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते हैं। हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज विद लेस देन और लेस देन और इज इक्वल टू। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, इनइक्वालिटीज है, तो हमारे पास क्या होगा कि साइन के साथ लेस देन और लेस देन और इज इक्वल टू के साथ है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे पहले हम वो सीखेंगे। For any algebraic expression x and any positive real number a, कोई भी हमारे पास algebraic expression x है और कोई भी positive real number a है हमारे पास, तो उस पे हम less than और less than और is equal to के साथ है, तो उस पे हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो हमारे पास है if x mod less than a। अगर हमारे पास इस फॉर्म में इनइक्वालिटी है, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी इस फॉर्म में है x mod less than a, तो देन हम कैसे अप्लाई करेंगे इस पे? माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, यहां पे इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। और अगर हमारे पास इफ एक्स मॉड लेस देन और इज इक्वल टू के साथ हो तो देन हम कहां पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे? माइनस ए लेस देन और इज इक्वल टू एक्स लेस देन और इज इक्वल टू ए, इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम इनइक्वालिटी की क्वेश्चन भी सॉल्व मैं आपको करवाऊंगा कि बेसिकली हम इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हमने रीड कर लिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी विद लेस देन और लेस देन और इज इक्वल टू के साइन के साथ कैसे सॉल्व करना है। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज विद ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू के साइन के साथ हो तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? फॉर एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x एंड एनी पॉजिटिव फॉर एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x एंड एनी पॉजिटिव रियल नंबर a, हमारे पास कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x है और पॉजिटिव रियल नंबर a है, तो उस पे हम अगर हमारे पास इस साइन के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इफ x mod ग्रेटर देन a, देन अगर हमारे पास इनइक्वालिटी ग्रेटर देन के साइन के साथ हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a, यानी कि फर्स्ट वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? x लेस देन माइनस a लिख रहे हैं और x ग्रेटर देन a की फॉर्म में उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इफ x mod ग्रेटर देन और इज इक्वल टू की फॉर्म में हो तो उस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देन x लेस देन और इज इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ए की फॉर्म में हम उसको सॉल्व करेंगे। आपके ज़हन में होनी चाहिए कि अगर हमारे पास लेस देन और लेस देन और इज इक्वल टू की फॉर्म में एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी हो तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, और अगर हमारे पास एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी विद ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू के साइन के साथ हो तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। यहां पे भी दो प्रॉपर्टीज, ये दोनों आपके जहन में होनी चाहिए। अगर ये आपके जहन में आ गई हैं तो हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज विद लेस देन और लेस देन और इज इक्वल टू। मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज ली विद लेस देन और इज इक्वल टू के साइन के साथ मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज ली। अब मैं यहां पे जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो लेस देन और इज इक्वल टू के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेस देन के साइन के साथ वाला,
और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लेस देन और इज इक्वल टू के साइन के साथ। तो हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, x मॉड लेस देन 7। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? अगर तो आपके जहन में फर्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, x को सेंटर में रखा था, माइनस साइन -7 a लेस देन x लेस देन a के साथ इसको मैंने लिख दिया था। इसी तरह यहां पे 7 है a की जगह, तो -7 लेस देन x लेस देन 7 हम इसको लिख देंगे। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मैं एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं इस एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन होगी? तो अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी को इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो अगर तो यहां पे लेस देन का साइन है तो -7 लिखेंगे। ये x किसके दरमियान रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? अगर रियल लाइन पे हम इसको डिस्कस करें, तो रियल लाइन पे अगर इसको मैं डिस्कस करूं तो हमारे पास क्या होगा, जो x है वो किसके दरमियान है, x -7 से 7 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, मगर ना ही इसमें -7 शामिल है और ना ही इसमें 7 शामिल है, क्योंकि x ग्रेटर देन -7, x वो तमाम नंबर्स होंगे जो -7 से बड़े होंगे, और यहां पे कह रहा है x लेस देन 7, x वो तमाम नंबर्स होंगे जो 7 से छोटे होंगे। अगर तो हमारे पास यहाँ पे लेस देन और इज इक्वल टू का साइन आता तो मैं इंटरवल में यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यूज करता। अगर हमारे पास यहाँ पे लेस देन का साइन होगा तो -7 छोटी ब्रैकेट के साथ हम इसको लिखेंगे। इसी तरह 7 इसको भी छोटी ब्रैकेट के साथ यहां। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है इनइक्वालिटी लेस देन और इज इक्वल टू के साथ 5x -6 मॉड लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए 5x -6 मॉड लेस देन और इज इक्वल टू 4, तो ऐसी इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए। तो सेकंड जो पॉइंट था, फर्स्ट में हमारे पास क्या था कि हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे -4 लेस देन और इज इक्वल टू 5x -6 लेस देन और इज इक्वल टू 4। यानी कि मैंने 4 को ये वाला जो हमारे पास मॉड है इसको मैंने सेंटर में रखा, -4 लिखा, लेस देन और इज इक्वल टू 5x -6 लेस देन और इज इक्वल टू 4 मैंने यहां लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? यहां पे -6 था तो मैंने क्या किया, यहां पे +6 ऐड कर दिया, यहां भी +6 ऐड कर दिया, यहां भी +6 ऐड कर दिया। यहां पे जब मैंने +6 को ऐड किया वो -6 और +6 दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहां पे मैंने एज इट इज उनको लिख दिया तो कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी हमारे पास 5x बचा, मैंने 5x यहां लिख दिया। अब 6 में से अगर मैं 4 को निकाल दूंगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2। मैंने यहां 2 लिख दिया, 5 लेस देन और इज इक्वल टू 5x एज इट इज लिख दिया, लेस देन और इज इक्वल टू 4 + 6 कितने आ गए हमारे पास टोटल 10। अब हमने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 पे सारी इक्वेशन को मैंने सारी इनइक्वालिटी को मैं 5 पे डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, 5 को यहां भी डिवाइड कर दिया, यहां भी 5 को डिवाइड कर दिया, यहां भी 5 को मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहां पे 2/5 लेस देन और इज इक्वल टू x, 5/x अगर मैं यहां पे लिखता तो 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहां x बच गया, लेस देन और इज इक्वल टू 10/5। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2/5 एज इट इज मैंने रहने दिया, लेस देन और इज इक्वल टू x, लेस देन और इज इक्वल टू 5 2 10। 5 को जब 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आया, मैंने यहां 2 लिख दिया। अब इसी चीज को हम नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि रियल लाइन पे इसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने यहां लिया, ये इसका सेंटर है, ये मैंने रियल लाइन ड्रा की, ये इसका सेंटर है, यहां पे ये 0 है पॉइंट, और 2/5 अगर इसे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देता है। तो मैंने यहां पे ये लिख दिया कि ये हमारे पास जो पॉइंट आया है 2/5 यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है रियल लाइन पे, और 2 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये 2 यहां पे नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने यहां पे 2 पे निशान लगा दिया। अब हमने देखना है
कि x वो कौन से नंबर्स है। यहां पे x कह रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/5। x वो तमाम नंबर्स हैं जो 2/5 से बड़े हैं, यानी कि ये जो नंबर आएगा ये हम किस तरफ इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ये नंबर इस तरफ जा रहा है। x वो तमाम नंबर्स हैं जो 2/5 से बड़े हैं, यानी कि x अगर 2/5 लिखूं तो ये इस तरफ को जा रहा है। इसी तरह दूसरा क्या कह रहा है, x लेस देन और इक्वल टू 2। x वो तमाम नंबर्स हैं जो 2 से छोटे हैं, तो यहां पे अगर इसको ड्रा करना चाहूं तो यहां पे ये इस तरफ को आ रहा है, यानी कि 2/5 और 2 के दरमियान ये x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और उसमें 2/5 भी शामिल होगा और 2 भी शामिल होगा। वो कैसे शामिल होगा, यहां पे हमारे पास लेस देन और इज इक्वल टू आ गया है। अगर अकेला लेस देन होता तो हम एज इट इज लिखते, मगर यहां पे लेस देन और इज इक्वल टू भी आ रहा है, तो इसका मतलब कि इक्वल का साइन आ गया तो ये इसमें ये चीज शामिल है। अगर यहां पे इक्वल का साइन ना होता तो ये इसमें शामिल ना होता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज विद ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हमारे पास सेकंड क्या था क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज थी जो ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन के साथ थी, उसको हमने डिस्कस करना था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया कि हमारे पास x मॉड है विद साइन, किस साइन के साथ है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 के साथ है। तो बाय डेफिनेशन हम यहां पे बाय प्रॉपर्टी हम यहां पे इसे कैसे अप्लाई करेंगे, हम यहां पे इसे अप्लाई करेंगे x लेस देन और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जो मैंने फर्स्ट आपको सेकंड प्रॉपर्टी लिखवाई थी उसमें सेकंड स्टेप में ये मैंने बात बताई थी कि अगर हमारे पास x मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो तो इसे कैसे लिखते हैं, x लेस देन और इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहां पे a की जगह 2 है तो उसने क्या, हमने यहां पे क्या किया, x लेस देन और इक्वल टू -2 लिख दिया और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख दिया। अगर हम इसी चीज को नंबर लाइन पे ड्रा करना चाहें तो क्या करेंगे, रियल लाइन पे इसे मैं ड्रा कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो वैल्यू है ये -इन्फिनिटी है, यहां पे जो वैल्यू है पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इस तरफ 0 के राइट साइड पे तमाम नंबर्स पॉजिटिव होंगे और 0 के लेफ्ट साइड पे तमाम नंबर्स नेगेटिव होंगे। ये मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया 0। यहां पे x क्या है हमारे पास पॉइंट, x लेस देन और इक्वल टू -2, मैंने यहां पे पॉइंट ड्रा कर लिया कि ये हमारे पास पॉइंट -2 है, मैंने यहां लिख दिया। फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मैंने सेकंड पॉइंट लिया कि x हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मैंने यहां 2 ड्रा कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या दे रहा है, यहां पे वो कह रहा है कि x लेस देन और इक्वल टू -2, x वो तमाम नंबर्स हैं जो -2 से छोटे हैं, यानी कि ये इस तरफ जा रहा है। नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होता है वो छोटा होता है। आपको पता होगा कि नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो मैं नेगेटिव में, अब वो कह रहा है कि x वो तमाम नंबर्स हैं जो -2 से छोटे हैं, तो छोटे कौन से नंबर्स होंगे, इसका मतलब है ये -2 से इस तरफ को जाएगा, ये -2 से इस तरफ को जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे अगर मैं इसे इस इंटरवल को लिखना चाहूं, हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल और -2 क्लोज इंटरवल। मैं क्लोज किस लिए लिख रहा हूं, अगर तो ये हमारे पास लेस देन की फॉर्म में ही होता तो 2 इसमें शामिल नहीं होता, मगर यहां पे इक्वल का साइन भी हम यूज कर रहे हैं तो यहां पे क्लोज इंटरवल इस्तेमाल करेंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि यहां पे ये नंबर इसमें शामिल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये वाला नंबर इसमें शामिल नहीं है, इसके अंदर दरमियान में जो नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इसमें शामिल होंगे। और दूसरी इंस्ट्रक्शन उसने क्या दी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि 2 हमारे पास वो नंबर है क्लोज इंटरवल यूनियन। अब वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का जिक्र कर रहा है तो इसका मतलब है x वो तमाम नंबर्स होंगे जो 2 से बड़े होंगे। तो 2 से बड़े नंबर किस तरफ जाएंगे, इस तरफ को, तमाम 2 से बड़े नंबर इस तरफ जाएंगे। तो यहां पे यूनियन क्लोज इंटरवल 2,
इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी को हम शामिल नहीं कर रहे। टू में क्लोज मैंने किस लिए लगाया, क्योंकि ये इंटरवल में चीज शामिल है इस इक्वल की वजह से। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है x माइनस 7 mod ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। x माइनस 7 लेस देन और इज इक्वल टू -1 और x माइनस 7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहां से -7 खत्म करना पड़ेगा और यहां से भी मैं -7 खत्म करूंगा। तो इस -7 को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, इस तरफ भी +7 ऐड कर दिया, इस तरफ भी +7 ऐड कर दिया। इसी तरह एज इट इज इसमें भी +7 ऐड कर दिया, इसमें भी +7 ऐड कर दिया। ये +7 ये -7 कट जाएगा तो यहां पे सिर्फ x बचेगा और यहां पे भी -7 और +7 कट जाएगा और यहां पे भी सिर्फ x बचेगा। तो यहां पे अगर x बचा, मैंने यहां x लिख दिया, 7 में से -1 को निकाल दिया तो हमारे पास आंसर 6 आया, मैंने यहां 6 लिख दिया। इसी तरह -7 +7 से कैंसिल हो गया तो यहां पे x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या बचा, यहां पे x बचा, मैंने x लिख दिया। 1 +7 इन दोनों को ऐड किया तो यहां पे आंसर 8 आया, मैंने यहां 8 लिख दिया। अब यहां पे मैं रियल लाइन ड्रा कर रहा हूं, रियल नंबर। तो मैंने क्या किया, यहां पे ये मिड पॉइंट ले लिया, ये हमारे पास 0 है। अब 2 पॉइंट्स हमारे पास आए, एक 6 और 8, मैंने यहां पे वो दोनों पॉइंट्स ड्रा कर दिए। यहां मैंने 6 लिख दिया और यहां मैंने 8 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहां पे 2 पॉइंट्स मैंने लिख दिए, मगर यहां पे इंटरवल कैसे फाइंड करना है। अब वो कह रहा है x वो तमाम नंबर्स हैं जो 6 से छोटे हैं, यानी कि ये नंबर जो है x वो तमाम नंबर्स हैं जो 6 से छोटे हैं। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल होगा इस तरफ को आएगा। 6 से छोटे नंबर कह रहा है ना, x वो तमाम नंबर्स जो 6 और 6 से छोटे नंबर्स हैं, तो इस तरफ को हम ड्रा करेंगे। और इसके लिए वो कह रहा है कि x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 8, x वो तमाम नंबर्स हैं जो 8 और 8 से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये इस तरफ को जाना चाह रहा है। 8 और 8 से बड़े हैं तो इसका मतलब ये इस तरफ। कैसे राइट करेंगे, 6 वो क्या कह रहा है, x लेस देन और इज इक्वल टू 6, x वो तमाम नंबर्स हैं जो 6 से छोटे हैं, इसका मतलब ये इस तरफ मूव कर रहा है। और x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 8, इसका मतलब है x वो तमाम नंबर्स हैं जो 8 और 8 से बड़े हैं, तो ये इस तरफ को जा रहा है। तो इसको मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, यानी कि यहाँ पे -इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे +इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल कोमा 6 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 8 इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो इसे मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसकी क्वेश्चंस आपको